हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है एंड वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट CUET के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप CUET के एग्ज़ाम सेंटर पर बैठे होते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मेरा जो पेपर है वो कैसा आएगा एंड वो टाइम पर होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको 5 tips, these are 5 tips and tricks which you have to follow, or these may be the 5 points which you have to keep in your mind while attempting the CUET एग्ज़ाम। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का हो या फिर GT का हो। ओके, सो अब हम अपने उन 5 टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपको फॉलो करनी चाहिए while attempting the CUET एग्ज़ाम। पहली टिप आती है मॉक्स को अटेम्प्ट करना। मॉक्स को टाइम लगा के, टाइम रिकॉर्ड करके अपना उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दो। अभी भी टाइम है क्योंकि अब 10 से 15 दिन बचे हैं बस CUET के एग्ज़ाम के लिए। एंड फॉर दीज लास्ट 15 डेज यू शुड मेक अ स्ट्रैटेजी कि आपको अपने नोट्स पर रिलाय करना है। जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स हैं, उन पे अपना रिलाय करना है। एंड GT के लिए भी आपको जो आपने बेसिक पॉइंट्स लिख रखे हैं, फॉर्मूलेज लिख रखे हैं उनको, एंड जो GK का पार्ट है, स्टैटिक GK का पार्ट है, उन पर आपको रिलाय करना है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन रिवाइज करो उन सभी चीज़ों को एंड देन उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाओ। ठीक है, एंड मॉक्स आपके टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप अपनी क्लॉक में टाइमर सेट करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग मॉक्स को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अगर मॉक्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई सी भी बुक को परचेज कर सकते हो जो आपका मॉक्स आपको जिसमें अवेलेबल हो। जैसे ओसवाल की आई वुड रिकमेंड कि ओसवाल की बुक काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से दे रखी होती है। ओके, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड टिप पे। वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे। एंड वो टिप है आपकी डोंट बी हरी। आप जल्दीबाजी में आकर सिर्फ ये सोच के कि मेरे पास टाइम की कमी है, आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कराओ तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आते हुए क्वेश्चंस को गलत करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। देखो, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आप कम क्वेश्चंस करके आओ बट वो अच्छे होने चाहिए। आप ज़्यादा के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन भी गलत कराओगे तो दैट वुड नॉट बी वर्थ इट। आपकी प्रेपरेशन फिर सही नहीं होगी। मतलब प्रेपरेशन आपने बहुत अच्छी करी होगी बट आपको हरी की वजह से, डर की वजह से आप जो करके आओगे वो सारा काम ख़राब कर देगा। थर्ड आता है डोंट बी एफ्रेड। अब देखो, ड्यू टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो था टेक्निकल ग्लिच आना। एंड बहुत सारे बच्चों ने भी एक्सपीरियंस ये करा है, टेक्निकल ग्लिच ज़रूर आता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आज तक कभी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है तो उसके लिए जो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी ना डरो। ठीक है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक टिप का ध्यान रखना है, वो है आपका कामनेस। कामनेस बहुत ज़रूरी है CUET के एग्ज़ाम में। बहुत बार टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं बट उनको हमें अपना माइंड में नहीं रखना है। अब वी नो कि उससे हमारा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो चली जाती है बट आफ्टर सम टाइम जहाँ से वो टाइम स्टॉप हुआ था उसी टाइम से वो आ जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे काम माइंड से ध्यान रखना है एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है और जल्दीबाजी नहीं करनी। हरी में आंसर नहीं देना है। ठीक है, ये देखना है कि जो मैं आंसर दे के आ रही हूँ या आ रहा हूँ वो मेरे सही होने चाहिए। ओके, फोर्थ टिप जो आपकी रहती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है एंड इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। फोर्थ टिप रहती है आपकी गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो आपका 50 क्वेश्चंस का सेट होगा, अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उनको रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब आप उसको जाके देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं मैं उनका आंसर वहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर दूंगी। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को डाउट में है या फिर जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, उसके लिए एक टिप आजमानी है, उसमें मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन नहीं दबाना। मार्क फॉर रिव्यू मैं क्यों मना कर रही हूँ, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दबा के भी आते हैं। मार्क फॉर रिव्यू वाले जो ऑप्शन होता है, पर्पल कलर का ऑप्शन होता है आपकी जो स्क्रीन पे होता है कंप्यूटर की, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, उसमें क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। उस मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि आप दोबारा आके उसको देखोगे। लेकिन
वो सेलेक्ट नहीं हुआ उसका, अगर आपका वो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में था और आपका वो सही निकला तो उसके काउंट, अगर आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू हटाकर बिल्कुल नेक्स्ट यानी कि कंफर्म नहीं करा तो उसके मार्क्स आपके CUET के मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो लास्ट का टाइम रहता है किसी भी पर्टिकुलर, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो जैसे इंग्लिश का कोई भी डोमेन का, तो उसमें आपकी टाइम की थोड़ी कमी आ जाती है। तो उससे बढ़िया आप उस क्वेश्चन को करो ही मत। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को जब आप नहीं करोगे तो उसका ये रहेगा कि हाँ मेरे को नहीं आता था इसलिए, और मेरे को डाउट था, तो जब मेरे को सारे आते हुए क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे, इससे मैं सारे गो थ्रू भी कर लूँगी क्वेश्चन को, एंड जो मेरा क्वेश्चन बचे रह गए हैं पीछे, फिर उस पर जाके मैं दोबारा उनको अपने माइंड को अच्छे से वर्क करके कि हाँ मैं अच्छे से सोच के कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर उसको बिल्कुल कंफर्म ग्रीन बटन पे दबाना है कि हाँ ये मेरा आंसर है फाइनल। मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना मत, ठीक है। तो ये आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि प्लीज़ मार्क फॉर रिव्यू वाला नहीं करना, क्योंकि एंड में टाइम की कमी इतनी हो जाती है कि आप उस मार्क फॉर रिव्यू को नेक्स्ट वाले यानी ग्रीन बटन पे दबाना भूल जाते हो। ठीक, अब आती है हमारी लास्ट टिप है ट्राई स्मार्ट वर्क। देखो ये जो चीज़ है ना वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर हमें राइट नहीं करना है, ये हमारा है MCQs वाले क्वेश्चंस। MCQ वाले क्वेश्चंस में हमारा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। तो 5th टिप रहती है यूज़ एलिमिनेशन मेथड इन द क्वेश्चंस जिसमें वो हो पा रहा है। ठीक, जैसे बहुत से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं पता होता। ठीक, तो देखो एक ऐसा होता है कि जिसमें मेरे को कुछ नहीं पता तो उसको छोड़ाओ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अगर जरा सा भी मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें 2 ऑप्शन आपके सेम होंगे तो उसको एलिमिनेट कर दो, बाकी जो 2 हैं उन 2 में से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, आपके अंदाजे के अकॉर्डिंग, उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइम मैनेजमेंट एंड थोड़ी टिप्स के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रेपरेशन के बारे में। प्रेपरेशन के लिए ये जो अब टाइम चल रहा है वो चल रहा है आपको NCERTs की रीडिंग करनी है, ठीक है। और इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक्स तो आपको अपनी नोट्स की रीडिंग करनी है, नोट्स को अच्छे से जान लेना है। एक दिन आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो कि मुझे इसका मॉक अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ लेने हैं एक दिन में, देन सेकेंड डे से उसके मॉक लगाने चालू कर देने हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको देखो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने जैसे शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 पिलर्स हैं उसके, पहला है वर्बल एबिलिटी सेक्शन, दूसरा है वोकैब सेक्शन। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, वो आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। एंड जो CUET के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन टाइप होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स की एंड बेसिक्स की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। परमवीर बैच की फ्री PDF अपलोड होती हैं रोज़, ठीक है, तो उससे जाके कर सकते हो। बाकी अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, डेली 10 वर्ड मीनिंग्स एंड 5 to 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को माइंड में रखने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपने अब ऐसे आप ये एक क्वेरी आती है कि अगर हम ऐसे ही पढ़ने लगे तो सारे वर्ड मीनिंग्स को भूल जाएंगे। तो देखो क्या करना है आपको, जैसे एक दिन में आपने 10 वर्ड मीनिंग याद कर लिए एंड सेकंड डे में आपने फिर 10 वर्ड मीनिंग याद कर लिए, तो ऐसे तो आप भूल जाओगे। जो आपने फर्स्ट डे में 10 वर्ड मीनिंग्स याद करे एंड सेकंड डे में आपने करे, तो सेकंड डे में जो फर्स्ट डे में करे थे वो आपको साथ में पढ़ लेने हैं। तो इससे आपका क्या रहेगा, पीछे का भी रिवाइज होता रहेगा और आगे भी आप बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो अबाउट द टाइम preparation and time management and the preparation tricks and tips. You like the video, if you like then please subscribe my channel and hit the like button and share the video too.